हमारा मिश्मी समाज एक ट्राइबल समाज है। तो एक समाज का, कोई भी समाज का क्या होता है, उनका एक रीति रिवाज होता है, कल्चर होता है, परंपरा होता है। तो वैसे हम लोग का जो रिचुअल जो है हम लोग का, वो भी हमारे परंपरा का एक हिस्सा है। तो ये हमारा कर्तव्य, इसको हमको प्रिजर्व करना, इसका संरक्षण करना, ये हमारा कर्तव्य है। देखिए बहुत सा अन्य देशों में, अमेरिका में, देखिए न्यूजीलैंड में और अन्य अफ्रीकन कंट्री में, वहाँ पे भी ट्राइबल्स थे शुरू में, वो सब परिवर्तित होकर दूसरे धर्म अपना लिए वो लोग। तो आज के दिन में आलम ये है कि वो लोग अपना पुराना रूट ढूंढ रहा है। ऐसे राइटिंग कंपटीशन के आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप लोग आज इस ऐसे राइटिंग कंपटीशन जो पहले ऑर्गेनाइज़ किया था उसके प्राइजेज़ आज आपको मिले हैं। और सभी स्पीकर्स ने यहाँ पे अपनी बातें रखी हैं। लुपालुंकरी जी ने जो ये ऑर्गेनाइजेशन कराया ऐसे राइटिंग कंपटीशन का इस सोसाइटी के द्वारा, इसके जो तीनों टॉपिक्स हैं उन पे आपने ऐसे लिखा है, आपको नॉलेज है। जैसे आमा जी ने बताया कि यहाँ पे जो भी लोग उपस्थित हैं वो लोगों को ऑलरेडी नॉलेज है, उनको ज़्यादा बात करने का नीड नहीं है, बिकॉज दे ऑलरेडी नो, उनको पहले से पता है। आप ऐसे लिखे हैं, आपने ऐसे लिख के आपने प्राइज़ भी जीता है। तो बहुत ज़्यादा कुछ मैं आज इस मंच में आप लोगों का समय नहीं लूँगा और देरी भी काफ़ी हो गया है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। कंपटीशन जो आप लोगों ने रखा था मीकैप्स के द्वारा, सर वो ये प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये प्रोग्राम हम लोगों ने आज फिक्स किया था। तो सबसे पहले आप दोनों को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप दोनों इतना सुबह से आया, दिन भर हम दोनों का साथ में था। और ये प्रोग्राम बेसिकली हम लोगों ने लॉकडाउन के पीरियड में बच्चा लोग का टाइम को यूज़ करने के लिए और साथ में कुछ समाज के बारे में वो लोग क्या सोचता है जानने के लिए रखा था। और सबसे पहले बात ये है कि यूथ हमारा भविष्य है, सब कुछ है। और अगर यूथ हमारा समाज को ठीक करने में, समाज के सुधार में सोचते हैं तो समाज पक्का ठीक होगा। और मेरा एक विजन है, मिशन है कि समाज को सही दिशा में लिया जाए। और मेरा फोकस यही रहा कि हम लोग को अंदर में एक डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम डेवलप नहीं होगा, हमारा सोच डेवलप नहीं होगा, हमारा थिंकिंग, हमारा जो बिहेवियर डेवलप नहीं होगा, तो फिर हम किसी प्रकार के डेवलपमेंट से भी कोई मतलब माने उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट सस्टेन नहीं करेगा जब तक हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं होगा। और मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारा रिचुअल्स है, ये आपका रिचुअल्स का लेके चलिए कि हमारा नीम रिचुअल्स, सोशल रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऐसे बने हैं कि हमारा मिश्मी समाज के गरीब से गरीब, बूढ़े से बूढ़े, ऑल एज मैन पर्सन भी उस रिचुअल्स को, उस रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो कर सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज के दिन में हमारे कई अपने ही मिश्मी कम्युनिटी के मेंबर्स लोग कई अलग अलग धर्मों में जा रहे हैं और वहाँ जाके वजह यही बताते हैं कि समाज, हमारा मिश्मी समाज बहुत तकलीफ़ है, हम उसका एफोर्ड नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकता है। तो हम चाहता है कि यूथ में ऐसे कोई एक थिंकिंग डेवलप हो, कोई एक रिफॉर्मेशन के लिए सोचे, ताकि जहां हम हर मिश्मी एक बेहतर मिश्मी बन सके, बेहतर लाइफ जी सके। और हम सब अपने रीति रिवाज, समाज, पूर्वज जो बैठा है वो उनकी तरह हम भी मिश्मी समाज में रह के ही एक अच्छा ज़िंदगी बिताएं। तो इसलिए रिचुअल्स का लेके हम लोगों ने ऐसे कंपटीशन रखा। और दूसरा एजुकेशन का मामला है तो बहुत ही सिनेरियो बहुत ख़राब है, आप सभी जानते हैं। और हम लोगों का बच्चा लोग में, हम सभी मिश्मी या हमारे जितने भी लोग हैं, तो हम लोग में एक थिंकिंग है कि हमसे नहीं हो पाएगा। हम लोग में एक तो अपने आप को एक अंडरस्टिमेट करते हैं कि ये काम हम नहीं कर पाए, वो नहीं। तो एक कम्पिटिटिव सेंस ऑफ कम्पिटिटिवनेस नहीं है हम लोग का। तो हम चाहता है कि लोगों को, इस बच्चा लोग को इसमें इन्वॉल्व करके एक मोर कम्पिटिटर बनाए, अच्छे अच्छे कामों में, नौकरी में, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल में भी उनका प्रेजेंस हो। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम ठीक होना है। और हमारे जितने भी अपना गवर्नमेंट टीचर्स है, वो लोग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे कि बच्चा को हम पढ़ाना है, बच्चा को आगे ले जाना है। और हमारे बच्चा लोग भी अपना आवाज़ उठाने में कहीं पीछे नहीं रहना है। को गलत एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है तो ठीक नहीं बोलना पड़ेगा हमको। और तीसरा पॉइंट रहा ओपियम का। ओपियम के बारे में मैं 2015 से लगा हूँ अपने तौर पे, छोटा सा मैं एफोर्ट करते रहा। और ये
ओपीएम टॉपिक हमारे समाज के लिए एक बर्निंग टॉपिक है जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो मानता हूँ, हम सभी जानते हैं कि डिस्कशन के ज़रिए ही हम सॉल्यूशन में जाएंगे। जब हम डिस्कस नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन, और समाज को बदलने में, हर चीज़ बदलने में टाइम लगता है, वैसे इसको भी बदलने में टाइम लगेगा होगा, लेकिन मैं पूरा भरोसा रखता हूँ कि ये एक दिन बदलेगा। मेरा एक विजन प्लान है 2030 तक, देखिए यहाँ आज से 10 साल के बाद हमारे मिसमी समाज में जो लड़का 30 साल से उम्र से कम होगा उसमें कोई एक भी एडिक्ट हमको दिखाई नहीं देना चाहिए। तब ये मुमकिन तब होगा जब हमारा यूथ समझेगा, हमारे यूथ लोग ओपीएम से दूर रहेगा। मेरा नाम है बाजोंगसो अपा। तो मेरा इसे राइटिंग कंपटीशन का ये टॉपिक था कि रिफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड ये प्रमोशन था। तो उसमें मैंने लिखा है कि किस तरह से हम लोग का जो मिसमी सोसाइटी में जो रिचुअल्स होता है उसको किस तरह से जो है डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन जो है इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि हम लोग जो है अभी और जनरेशन जो है ख़त्म होने जा रहा है, तो इसलिए हम लोग न्यू जनरेशन जो आ रहा है उस चीज़ को जो है प्रिजर्व के लिए जो हम लोग का सोसाइटी को जो है आगे ले जाना है, हम लोग का कल्चर को बचाने के लिए जो है डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंटेशन राइटिंग में होना चाहिए और वीडियोग्राफी या जो चीज़ में भी होना चाहिए। उसके बाद जो है रिफॉर्मेशन में जो है इस तरह से होना चाहिए हम लोग का जो रिचुअल प्रैक्टिस में, जो जहाँ में जो एक्सपेंसिव जो अननेसेसरीली जो हम लोग पूजा पाठ में जो यूज़ करता है, मिठुन ज़्यादा करता है, यहाँ में जो ये सूखा मीट लोग जो हम लोग अननेसेसरी वो इम्पोर्टेंस नहीं है, वो चीज़ को जो है पूरा हटा देना चाहिए। जो कॉल जो प्रिंसिपल जो है जो रिचुअल प्रैक्टिस का वो चीज़ को जो है हम लोग जो है कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन जो एक अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर होता है वो चीज़ को जो हटा देना चाहिए। मैं पूछना चाहूँगा कि जो मिक्सकेप द्वारा जो ऐसे कंपटीशन जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था तो उसमें आप विजेता रहे, तो हमें बताइए तो आपका एक्सपीरियंस क्या था, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें जब फर्स्ट टाइम जब मैंने ये सोचा कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँगा, तब मुझे लगा कि मुझे ये ऐसे राइटिंग में क्यों कंपटीशन करना है, जबकि मैं खुद कन्या नहीं हूँ, मैं ड्रग्स नहीं लेता हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ में मेरा भी और बहुत काम है। जो मेरा अभी एपीएससी का एग्ज़ाम है वो आने वाला है, मेरा ये अभी बहुत कुछ काम हो रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों मैं ये कंडक्ट करूँ, क्यों मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मिसमी समाज को हम सोच के, मेरा अपना जो भाई भैया जो खानिंग में एडिक्टेड है, जो ओपीएम से एडिक्टेड है, वो लोग को हम सोच के मुझे ये लगा कि मेरा अंडर पे कुछ अच्छा पॉइंट हो सकता है जो हम अपने भाई भैया, अपने दीदी बहन और अपना समाज को हम दे सकते हैं, ताकि वो लोग मेरा एक पॉइंट, मेरा एक वर्ड से वो लोग अपना लाइफ में कुछ बदलाव ला सकता है, तो बहुत अच्छा बात है। तो मेरे जो ऐसे राइटिंग में मैंने स्ट्रेस दिया है माइंडसेट, क्योंकि जब तक हम लोग का पास में माइंडसेट ठीक नहीं होगा तो हम लोग का स्किल सेट ठीक नहीं होगा। तो मैंने ये स्ट्रेस दिया कि अगर हम लोग को ओपीएम और ड्रग्स से बाहर निकलना है, अगर हम लोग को ओपीएम और ड्रग्स इस समाज को छुटकारा दिलाना है, तो हम लोग को अपने सबसे पहले अपना माइंडसेट और चेक करना पड़ेगा। माइंडसेट ठीक होगा, देन वी विल हैव अ गुड स्किल सेट। तो यही एक्सपीरियंस मेरा